हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच। अभी हमने लेक्चर 1 फिनिश किया था। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम कट ऑफ और मार्कशीट की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो एग्ज़ाम हुए हैं इस तरह के, उनकी कट ऑफ क्या रही और आपको किस तरीके से पढ़ना होगा, कितने मार्क्स कम से कम आपको अचीव करने होंगे टू गेट द फाइनलिस्ट। और पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं पूरे कोर्स के बारे में। ये जो हमारा चाणक्य बैच है, इसमें हम आपको 3 पार्ट में अगर हम देखें तो बेसिक्स का सिलेबस है। इसमें एक एमपी जीके की बात हो रही है, तो एमपी जीके में हमने 140 आवर्स में इसको कवर करने जा रहे हैं। एंड अराउंड 200 आवर्स में हम ये वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स कवर करेंगे। एंड रेस्ट अब हम कवर करेंगे इसको जो अदर टेक्निकल फील्ड्स हैं। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कवर करेंगे थ्रू वीडियो लेक्चर्स। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की भी बात होगी। प्रीवियस ईयर सारे जितने भी हमारे पास अवेलेबल प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। और इसकी अगर हम वैलिडिटी की बात करें इस कोर्स की, तो ये 2 साल तक वैलिड होगा। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स तो ये आपके फीस है, और अगर आप सिर्फ सेक्शन बी को चूज़ करते हैं तो ये आपका फीस है। तो पूरा कंप्रीहेंसिवली कवर करने जा रहे हैं इस पूरे बैच को हम। आगे हम बात करते हैं अबाउट मी। मैं पहले भी बताया अपने बारे में। माय नेम इज़ जीके चौधरी और मुझे 2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। 6 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग किया है। यूपीएससी के थ्रू आईएएस एग्ज़ाम होता है, उसमें मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पीसीएस का इंटरव्यू फेस किया है, और सिमिलर यूपी पीसीएस और बीपीएससी के मैंने मेंस भी दिए हैं। और आज मैं प्रिंसिपल हूँ एक गवर्नमेंट आईटीआई में। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। अब कट ऑफ हम जब बात करेंगे तो जिस एग्ज़ाम में मैंने फेस किया था मैं उसी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये यूपीपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शन हुआ था, तो इसमें आप प्रिंसिपल ग्रेड 2, वाइस प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ये पोस्ट का नाम है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब है वो जो ऑफिस में बैठेगा, और प्रिंसिपल ग्रेड 2 का मतलब वो ब्रांच आईटीआई में बैठेगा, एंड वाइस प्रिंसिपल का मतलब होगा ये किसी नोडल आईटीआई के वाइस प्रिंसिपल होगा। डिपार्टमेंट का नाम व्यावसायिक शिक्षा एंड कौशल विभाग, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, ये सब। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। अब देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था, हम सीधा लिखते हैं प्रिंसिपल आईटीआई का जो एग्ज़ाम ये हुआ है, या असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके 2 स्टेज थे। एक आपका रिटन, दूसरा आपका इंटरव्यू। यहाँ पे जो रिटन हुआ था वो थोड़ा सा डिफरेंट था जो एमपीपीएससी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि उसमें जो एग्ज़ाम था रिटन था, ये जस्ट स्क्रीनिंग पेपर था, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम मीन्स जो फाइनल मेरिट लगेगी उसमें इसके एग्ज़ाम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो उसका जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो स्ट्रक्चर था 150 क्वेश्चंस थे, सिमिलर टू द एमपीपीएससी। और ऐसे ही वो सेग्रीगेट था। 50 क्वेश्चंस आपके जीएस के थे, और करीब 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के थे। नेगेटिव मार्किंग थी। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। और जो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कुछ कट ऑफ था 78 क्वेश्चंस के आसपास ओवरऑल, और ओबीसी का करीब 70 के आसपास, 70 क्वेश्चंस के आसपास। ये जनरल ओबीसी का कट ऑफ था। फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद जो ये कट ऑफ आप देख पा रहे हैं ये इंटरव्यू की कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ इंटरव्यू की हुई है। क्योंकि इंटरव्यू में, क्योंकि यहाँ रिटेन हमारा स्क्रीनिंग था, तो इसमें
आपके रिटन के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं। जो लोग रिटन में क्वालिफाई हुए डायरेक्ट उनके लिए इंटरव्यू लेटर्स आए और उन्होंने इंटरव्यू फेस किया। तो इंटरव्यू में आप देख सकते हैं जो जनरल का जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, इसका जो कट ऑफ रहा है वो 76 हाईएस्ट मार्क्स, 75 हाईएस्ट मार्क्स और 68 जो हमारा मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कहेंगे। अगर जनरल की बात करेंगे तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 68, जिसमें हाईएस्ट आप अचीव किया है 75। ओबीसी की बात करेंगे तो मिनिमम जो मार्क्स जो कट ऑफ गया है 60, और ये 100 में से 100 का था आपका इंटरव्यू, तो 100 में से ओबीसी का जो कट ऑफ कह सकते हैं 60 और मैक्सिमम ओबीसी में जो मार्क्स थे वो 68। सिमिलर एससी जो मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 72। सिमिलर ईडब्ल्यूएस 61 मिनिमम एंड 65 मैक्सिमम। तो ये आप इंटरव्यू का कट ऑफ देख सकते हैं। और रेटिंग का कट ऑफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 78 क्वेश्चंस, जिसके वो जो नेगेटिव मार्किंग सॉल्व करने के बाद जो 78 क्वेश्चन जिसके आ रहे थे उसका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में करीब 70 क्वेश्चंस, अदर्स का मुझे इतना अभी याद नहीं क्योंकि स्क्रीनिंग को हुए काफ़ी टाइम हो गया। इसके बाद इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का हुआ और उसमें ये आपकी कट ऑफ आपके सामने है। सिमिलर अगर हम बात करें, मैं अपने मार्कशीट को शेयर करने की बात करूं तो मेरी मार्कशीट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये हुआ था और ये सब मैंने हाइड किया हुआ है। आगे मैं बात करूं तो इसमें मेरे मार्क्स आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो 100 का था रिटन और मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स 74, मीन्स 75 हाईएस्ट मार्क्स थे टॉपर के, फर्स्ट रैंक 75, मेरे 74। तो ये रहा कट ऑफ एनालिसिस एग्जैक्टली एमपीपीएससी का जो ये एग्ज़ाम हुआ है आपसे पहले, ये करीब 10 साल पहले हुआ होगा कभी। तो प्रीवियसली कट ऑफ या मार्कशीट अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जो यूपीपीएससी के थ्रू जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसका थोड़ा ब्रीफ देने की कोशिश की है कि इसी तरह का पैटर्न है और यही इसी तरह के लोग आपके साथ कंपटीशन में होंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लगे। फिर एक बार और मैं उस कोर्स के बारे में बताता हूँ आपको कि हमारा जो ये कोर्स है वो पूरे कोर्स को पूरा हमारा जो इतना भी सिलेबस है उसको कवर करेगा। ये सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। और इसके बेसिक जैसे आपने देखा है 3 पोर्शन है, जिसमें एक में एमपीजीके की बात हो रही है और एक आपका वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और एक आपका जनरल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, जिसमें आपके मोर और लेस सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस का पोर्शन है। तो हम सारा कुछ कवर कराएंगे और उसके लिए हमारे पास क्या क्या हर एक जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो भी फैकल्टीज़ हैं, हमने काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से लोग रखे हुए हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड के। जो एमपीजीके की बात करेंगे, एमपी तो वो जो एमपीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होते हैं जीके वाले, उनके एक्सपर्ट्स हैं। टेक्निकल की बात करेंगे तो आप एई और जेई वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके एक्सपर्ट हैं। तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगी हर टॉपिक की, आपके वो ना केवल रिटन में हेल्पफुल होगा, आपके इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होगा। और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग जो इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो। जॉब का डिस्क्रिप्शन मैंने फर्स्ट जो लेक्चर रहा है उसमें आपको बताया है, क्योंकि मैं सिस्टम का पार्ट हूँ तो मेरे लिए वो सब बताना कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या पर्क्स होंगे। कभी हम सैलरी का भी डिटेल करेंगे, एग्जैक्टली सैलरी कितनी रिसीव करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्क्स क्या क्या आपको एडवांटेज रहेंगे इस जॉब के साथ, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे काम करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताई हैं और फर्स्ट लेक्चर सभी के लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से एक हमारा बेस क्लियर होता है। जब तक आप फर्स्ट लेक्चर नहीं कर लेते हैं तब तक आगे के लेक्चर्स आपकी समझ में नहीं आएंगे। पहला लेक्चर पूरे आने वाले इस कोर्स का
जो कि मैं वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कवर करूँगा आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने में। तो ये बेस रहेगा लेक्चर 1। तो मैं जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, आप लेक्चर 1 हम सारी जो डिटेल्स हैं, जो इसका लिंक है हमने नीचे इस लेक्चर में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ को जाइए और पूरा पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर कवर करिए। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं हमने प्रिपेयर किए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सारे कवर करेंगे। तो वो जो क्वेश्चंस हैं आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास वो लेक्चर 1 की जो भी नॉलेज है, जो आप मैंने एक्सप्लेन की है, वो आपके पास होगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।